हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए। ये विद्युत धारा में अगला टॉपिक है ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के विद्युत वाहक बल के बीच संबंध। तो इसमें देखिए करेंगे क्या, पहले तो हम एक सेल ले रहे हैं, ठीक है। एक ये सेल है, उसका आप ये जान ही रहे हो कि ये जो बड़ी लाइन है ये प्लस है, धन प्लेट है, और दूसरी वाली माइनस ऋण प्लेट है। तो फिर क्या करेंगे भैया, देखिए ध्यान से, सेल में क्या होता है, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट होता है, और ये धातु की छड़ें होती सामान्यतः, या छड़ें होती जो भी हो, धन प्लेट और ऋण प्लेट, इनको जो है विद्युत अपघट्य के विलयन में डाला जाता है। तो विलयन में जो घोल के अंदर जो प्रतिरोध का कार्य करता है वो होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ई विद्युत वाहक बल वाला एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। और इसको फिर कैसे जोड़ेंगे, एक तार से जोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिए, एक तार से, हमारे साथ मत बनाइए चूँकि हम मिटा के बना सकते हैं। तो एक ये तार से जोड़ देंगे जिस तार का प्रतिरोध हम मान लेंगे कैपिटल आर है, ठीक है। जिस तार से इस बैटरी को जोड़ेंगे उस तार का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब इसी में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे विद्युत धारा को मापने के लिए क्या, एमीटर, और विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर जो विभव मापेगा ना वो टर्मिनल विभवांतर होगा। क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर। तो अच्छा, ये बात कई बार बताया जा चुका है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो भैया इस सेल के समांतर क्रम में हम जोड़ देंगे क्या, एक वोल्ट मीटर, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर को मापने के लिए सेल से समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। और इसमें बहने वाली धारा को मापने के लिए, इसको मापने के लिए, बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर जोड़ देते हैं। और इसी में एक क्या लगा देंगे, कुंजी, एक लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। कुंजी के लिख लो, ठीक है। कुंजी समझ रहे ना, स्विच। तो भैया यहाँ पे जब देखिए इतना परिपथ है हमारा, अब जब स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वोल्ट मीटर क्या मापेगा, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। और सेल का विद्युत वाहक बल ई तो है ये है। अब ध्यान से सुनिए, तो सेल की कुल ऊर्जा, सेल की कुल ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, एक तो इस आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में और एक इस बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले निकालेंगे हम कि सेल इसमें ये जो परिपथ है, इस परिपथ में लिखेंगे कुल प्रतिरोध, ठीक है। क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। कुल प्रतिरोध, चूँकि ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। अब देखिए ये श्रेणी क्रम में ही तो है ना, तो श्रेणी वाला सीधे जोड़ लिया जाता है। तो कुल प्रतिरोध ये हो गया। और सेल का विद्युत वाहक बल ई है। तो सेल से बहने वाली धारा अगर हम निकालें तो कितना होगा, आई बराबर आपको याद होगा, आई बराबर वी अपान आर। तो सेल से बहने वाली धारा कौन सी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल, या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं विद्युत वाहक बल, चलेगा। विद्युत वाहक बल और बटे में भाई विभव बटे क्या होता है, आई बराबर वी अपान आर। ध्यान दीजिए, वी अपान आर। तो वी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, और बटे आर, आर मतलब कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, बटे में क्या लिखना होगा, कुल प्रतिरोध। अब वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो यहाँ से आएगा आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर ई अपान आर प्लस स्मॉल आर,
कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। अच्छा, ये तो भैया विद्युत धारा का मान एक तो ये हो गया, विद्युत धारा का मान एक ये हो गया। अब देखिए टर्मिनल विभवांतर भी हमको यहीं पे ले आना है। पहले सुनिए ध्यान से, बहने वाली धारा और ये विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बीच ये संबंध मिल गया। अब इसमें हमको टर्मिनल विभवांतर भी लाना, सारी चीज़ें आ गई है ना यहाँ पे, केवल टर्मिनल विभवांतर बचा हुआ। उसको ले आने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, ये गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करिए तो क्या मिलेगा, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर और बराबर ई। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पहले ई लिख दे रहे हैं, अब कुछ अच्छा लग रहा है ना। चल, तो अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ें मिली और बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर है, और टर्मिनल विभवांतर क्या है कि दोनों सिरों के बीच, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच का जो विभवांतर होता है, या कह लीजिए कि एकांक आवेश को परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर होता है। तो टर्मिनल विभवांतर भी, देखिए विभवांतर मतलब वही विभव है कि नहीं, फार्मूला तो वही लगेगा, विभवांतर बराबर क्या, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध होगा ना। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है और इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, वही आई। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा V बराबर आई आर कैसे मिलेगा, ओम के नियम से ना, तो किसका नियम, V बराबर आई आर, तो यहाँ हम लिख देंगे ओम के नियमानुसार। तो ओम के नियमानुसार क्या मिलेगा, हाँ V बराबर आई इंटू आर, यहाँ V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, E बराबर V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से I का मान निकालिए कैसे, यहाँ से आएगा आई आर बराबर, लिख दे रहे हैं, इसको इधर कर लीजिए, तो E माइनस V, क्लियर है। तो भाई आंतरिक प्रतिरोध निकालिए या धारा, जो भी, चलिए धारा निकाल लेते हैं, I बराबर E माइनस V बटे स्मॉल आर। तो ये भैया टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल के बीच संबंध ये मिल गया। ठीक है, अब जो भी हो, यदि आपने ये समझ लिया, याद रख लिया, और इसके बाद ये वाला फार्मूला याद रख लो, बाकी V बराबर आई आर तो हम जानते ही हैं ओम के नियम से, है ना। तो कोई भी चीज़ इसमें से पूछेगा, हाँ, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई संबंध हो गया, तो इसको अच्छे से बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, शुरुआत में देखिए आप लिखोगे कि ई विद्युत वाहक बल वाले सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है को बाह्य प्रतिरोध आर वाले, या कह लीजिए कि एक आर प्रतिरोध वाले तार से इसको जोड़ देते हैं, और इसमें विभव को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर इससे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और इसमें एक कुंजी को लगा देते हैं। बस इतना लिखने के बाद ये चित्र बनाओगे। चित्र बनाने के बाद फिर कहोगे कि जब कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर क्या कहोगे, कुल, अच्छा धारा निकालने के लिए हम जो है ओम के नियम से क्या करेंगे, धारा I बराबर विभव बटे प्रतिरोध होता है, तो वही प्रतिरोध निकालेंगे, पहले कुल प्रतिरोध फिर धारा, ये चीज़ मिल गया, और क्रॉस गुणा करके ओम के नियम अनुसार टर्मिनल विभवांतर V बराबर आई आर रख दिए, आई आर बराबर V के, बस पक्षांतर करके हल कर लिया। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए भाई।